कैसे हमारे देश में जुआ इतनी तेजी से बढ़ता जा रहा है और क्या हमारी गवर्नमेंट को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है और क्या है घर बैठे बैठे करोड़पति बनने के पीछे की सच्चाई। आइए जानते हैं। अगर हमारे देश में जुए के इतिहास को देखा जाए तो हमारे देश में इसका इतिहास बहुत ही पुराना है। हमारे देश में महाभारत के समय से ही जुए को खेला जा रहा है और इसमें सबसे बड़ी एग्जाम्पल पांडवों की है कि कैसे उन्होंने अपना सारा राज्य जुए की लत में हार दिया था। जुए से होने वाली बर्बादी की इतनी बड़ी बड़ी एग्जाम्पल्स होने के बावजूद भी कैसे आज हमारे देश में जुए को इतनी तेजी से प्रमोट किया जा रहा है, तो इसके पीछे की मेन वजह यह है कि आज के समय में आपको बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स, बहुत बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स ये कहते हुए दिख जाएंगे कि कैसे आप भी घर बैठे बैठे करोड़पति बन सकते हो। और अगर ध्यान से सोचा जाए तो इस चीज में इन लोगों की भी कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि ये कोई भी इलीगल काम नहीं कर रहे हैं। और इसके पीछे की वजह है द पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867। ये एक्ट उस समय पे मेन तौर पे गैम्बलिंग हाउसेस को रोकने के लिए बनाया गया था, क्योंकि उस समय बहुत सारे एनिमल फाइट्स या हॉर्स रेसेस के ऊपर गैम्बलिंग की जा रही थी, जिसकी वजह से बहुत सारी लड़ाइयां हो रही थी। इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1867 में इस एक्ट को लाया और इस एक्ट के सेक्शन 12 और सेक्शन 18 में ये लिखा हुआ है कि इंडिया में जुआ खेलना पूरी तरह से इलीगल है, लेकिन अगर कोई इंसान स्किल बेस्ड गेम खेलता है तो वो पूरी तरह से लीगल है। यानी कि गेम ऑफ स्किल लीगल है और गेम ऑफ चांस इलीगल। लेकिन उस समय पे ये नहीं बताया गया था कि गेम ऑफ स्किल का डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा होगा, जिसकी वजह से आने वाले समय में बहुत सारी दिक्कतें होने लगी और बहुत सारे कोर्ट केसेस भी होने लगे। और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये फैसला सुनाया कि जिस गेम में डोमिनेटिंग फैक्टर स्किल होगा तो ऐसी गेम्स इंडिया में खेलना लीगल है, लेकिन जिन गेम्स में डोमिनेटिंग फैक्टर लक होगा तो ऐसी गेम्स खेलना इंडिया में पूरी तरह से इलीगल है। लेकिन इसी चीज का फायदा उठाकर आज बहुत सारे ऐसे ऐप्स बनाए जा रहे हैं जो देखने में तो ऐसे लगते हैं कि ये गेम ऑफ स्किल हैं, लेकिन एक्चुअल में वो गेम ऑफ चांस हैं। और जिसकी वजह से इन बड़े बड़े यूट्यूबर्स की बातों में आकर, बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स की बातों में आकर आम लोग अपने मेहनत की कमाई इस जुए के ऊपर लगाना स्टार्ट कर देते हैं। और इन ऐप्स को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि आपको इनकी लत लगना तय है। और आपने ये अक्सर देखा होगा कि जिस भी इंसान को अगर जुए की लत लग चुकी है तो चाहे फिर आप उसको जितना मर्जी सुना दीजिए, जितना मर्जी समझा दीजिए, लेकिन उसके ऊपर इस बात का कोई भी असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उस समय उसे ऐसा लगता है कि शायद एक बार पैसे और लगाने से वो जीत जाएगा और उसकी रातों रात किस्मत बदल जाएगी। लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है और बहुत सारे लोग इस जुए की चपेट में फंसते जाते हैं और उन्हें दुनियादारी की कोई भी परवाह नहीं रहती है। और अगर हमारे देश में जुए को रोकने के लिए नए कानून नहीं लाए गए तो आने वाली पूरी जनरेशन खराब हो जाएगी, क्योंकि ये जो लॉज हमारे देश में अभी चल रहे हैं ये उस समय पे बनाए गए थे कि जिस समय हमारे देश में इंटरनेट फैसिलिटीज नहीं थी। लेकिन आज के समय में हर घर में मोबाइल है, हर घर में इंटरनेट है, जिसकी वजह से जुआ खेलना अब और भी आसान हो चुका है और घर बैठे बैठे ही लोग कंगाल होते जा रहे हैं और गवर्नमेंट को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा। और एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे इंडिया में जुए की इलीगल मार्केट $60 बिलियन होने का अनुमान है और ये नंबर 2027 आते आते 8.7% से इंक्रीज हो जाएगा। और आखिर में इस डॉक्यूमेंट्री के एंड में मैं कुछ लाइंस अपनी तरफ से भी बोलना चाहता हूँ। जुआ एक ऐसी आदत जो जीत कर भी हार जाती है, घर को खंडर बनाकर हर खुशी छीन जाती है। जिंदगी के खेल में मत लगाओ दाव अपने सपनों को, जुआ जीतने की खुशी कभी पूरी नहीं हो पाती है।